सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं अपना एक अनुभव बाबा के संदेश के बारे में है जो आप सभी से साझा कर रही हूँ। 20 नवंबर 2017 की बात है। मैं एम्स हॉस्पिटल में थी रायपुर में। तभी मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई। तो मेरे फ़ोन उठाते ही एक महिला बोली कि आप पूनम पिंजानी जी बोल रही हैं क्या? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं पूनम बोल रही हूँ। आप कौन हैं? आप कौन बोल रही हैं? तो महिला बोली कि पूनम जी, मैंने बाबा के अनुभव पे आपकी लिखी हुई पुस्तक साईं महिमा का रंग पढ़ी थी, जो मुझे कुम्हारी साईं धाम भिलाई से मिली थी। तब मैंने उनसे कहा कि बाबा की बड़ी कृपा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा कि जी अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो दोपहर में उस महिला ने दोबारा मुझसे बात की और वो बोली कि मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है। तो मुझे उसकी बहुत चिंता है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बिटिया आपकी थोड़ी ना है, और वो तो साईं की बेटी है, आप फ़िक्र क्यों करती हैं? बाबा ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सोचे होंगे। आप श्रद्धा सुबुरी रखिए, सही समय आने पर ही सही वर से आपकी बिटिया की शादी होगी। तब वो बोली कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं साईं बाबा को प्रसन्न कर सकूं और बाबा मुझसे खुश हों। मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो कुछ देर तक मैं सोचने लगी, फिर उनको जवाब दी कि बाबा तो हमसे कुछ नहीं चाहते और उनको तो बस श्रद्धा सबूरी ही चाहिए। बाबा तो केवल सच्चे भाव एवं हमारे प्यार के भूखे हैं, और हम दुनिया की चीज़ों से खुश नहीं कर सकते, हम उनको रिझा नहीं सकते हैं। और दुनिया ही जब साईंनाथ बनाए हैं तो उनकी बनाई हुई वस्तुओं से हम उनको रिझा नहीं सकते हैं। और आप खुद को बाबा की शरण में समर्पित कर दीजिए बस। परंतु महिला को मानो संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और मैं तो अपने कार्य में व्यस्त थी, इसलिए उसके बाद मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हो पाई। तो फिर बाबा की लीला आप सभी सुनिएगा। बाबा की लीला अगले दिन घटित हुई बाबा के संदेश के माध्यम से। 21 नवंबर 2017 को तो मैं एक बाबा के शिरडी साईं बाबा ग्रुप में थी, तब की बात है। तो वहाँ पे बाबा का जो रोज़ की तारीख वाला संदेश आता है, तो उसमें बाबा का संदेश आया। बाबा भक्तों की प्रत्येक शंका का संतुष्टि पूर्वक समाधान करते हैं। बाबा का उस दिन का संदेश था, आप सभी सुनिएगा। 21 नवंबर का बाबा कह रहे थे कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो निर्धन कमज़ोर को भोजन देकर उनकी सहायता करो। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि पिछले दिन वो महिला मुझसे यही पूछ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा मुझसे प्रसन्न हो। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि बाबा मुझसे खुश हों, पर मैं उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। और मैं तो उनको यही कह रही थी कि श्रद्धा सबूरी रखिए, हम बाबा को क्या दे सकते हैं, और उनकी बनाई हुई चीज़ों से ही हम उनको खुश नहीं कर सकते हैं। तो आप समर्पित हो जाइए बाबा की शरण में, ऐसा मैं उनको कह रही थी। पर उनको संतुष्टि पूर्वक, मतलब उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो फिर मैं ये संदेश बाबा का पढ़ते ही मुझे उन महिला की याद आ गई जो पिछले दिन मुझे फ़ोन की थी कि मैं मतलब बाबा के लिए ऐसा क्या करूं कि वो खुश हों, और अपनी बेटी की शादी के लिए भी वो चिंतित थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको कॉल करके बताऊं। तो फिर मैं क्या की उनको, उन महिला जी को, उनका नाम जया जी उन्होंने बताई थी, तो मैं उनको कॉल की और बाबा के 21 नवंबर के संदेश के बारे में मैं उनको बताई, और उनको ये बताई कि बाबा ने आपके प्रश्न का, जो आप मुझसे कल कह रही थी, पूछ रही थी मुझसे कि मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा मुझसे प्रसन्न हो, तो बाबा ने आपके उसी प्रश्न का आज उत्तर संदेश के माध्यम से दिया है। तो मैं उनको बताई कि बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो निर्धन कमज़ोर को भोजन देकर उनकी सहायता करो। तो वो महिला जया जी हैं जो, वो बहुत खुश हुई जब मैं उनको बताई कि बाबा ऐसा कह रहे हैं, और वो मुझे धन्यवाद बोली और बाबा को भी धन्यवाद बोली। तो मुझे इससे इससे मुझे बाबा की शिक्षा मिली कि बाबा चाहते हैं कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो निर्धन और कमज़ोर को भोजन देकर उनकी सहायता करो। अन्नदान ही महादान है। किसी भूखे को भोजन कराओगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने इस संदेश के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी और मुझे सन्मार्ग दिखलाया। जय साईं राम। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे। मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उन महिला के प्रश्न का उत्तर
अपने संदेश के माध्यम से दिया। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे।